कैसे हो मेरे शेर? ठीक हूँ पंडित जी। आज तेरे चेहरे पे मायूसी कैसी? कुछ नहीं पंडित जी। अरे बता दे सरदारा। कुछ नहीं पंडित जी, बस एक सपना आया सुबह सुबह। सपना? जी, सपने में माँ बाबू जी आए थे। फिर फिर कहने लगे, ओ मेरे बंगा वाले, मेरे लाल, तू हमें छोड़ के क्यों चला गया? अरे तेरे लिए कितने सपने संजोए थे हमने। तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, तेरे छोटे छोटे पुत्रों से खेलेंगे। सारे सपने, सब सपने तोड़ गया तू। सालों पुरानी बात है, पर आज अचानक सपना बनकर जाग उठी। और तुम्हारे चेहरे पे ये बेचैनी कैसी? पंडित जी, मेरा दिल जानता है जो मैंने किया वो बिल्कुल सही था, मगर आजकल ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ होती जा रही है। सब बेकार हो रहा है, सब बिखर रहा है। ऐसा नहीं है भाई। ऐसा है पंडित जी। आखिर कौन याद रखता है हमें? अरे हमारी छोड़िए, देश को किसको चिंता है सिवाय 8-10 लोगों के। अच्छा तो ये बात है। तो किसने कहा था जाके मरो? भाई मैं तो मना ही कर रहा था। तुम थी तो किसी थी, पड़ गया गले में फंदा। क्या जरूरत थी बोलो? अच्छा, तो आपको किसी ने कहा था अपने कनपट्टी पे गोली दागने के लिए? हो वैसे भी आजकल याद कौन रखता है आपको, सवाए कुछ तस्वीरों के। तस्वीरें तो तेरी भी हैं, मूर्तियां तो तेरी भी हैं चौराहों पर, और चैप्टर्स हैं स्कूल की किताबों में। फिल्में बनती है तुम पे। वही तो बात है पंडित जी, हम सिर्फ दीवारों पे, सोशल मीडिया पे, तस्वीरों में, मूर्तियों में, फिल्मों में बन के रह गए हैं, लेकिन हम लोगों की जिंदगियों में नहीं है। भावुक हो रहे हो तुम। मेरी आंखें भर आती है पंडित जी जब मैं भारत माता को यूं सिसकते हुए देखता हूं। क्या ऐसे हिंदुस्तान का सपना देखा था हमने? ऐसे? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता? भारत मां की चीखें क्या मेरे सीने को नहीं कचोटती? मैंने शपथ ली थी कि जीवन भर आजाद रहूंगा, पर आज के नौजवानों को देखो, आजादी के नाम पर जकड़े हुए हैं, नशों में, हवस में। आजादी ना हो गई, किसी कोठे की वेश्या हो गई। वही तो पंडित जी, वही तो बात है। उस सड़क पे मेरी मूर्ति थी पंडित जी, जहां एक दरिंदे ने एक बहन की इज्जत लूटी। उनको लगा कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मैंने देखा, मैंने इन्हीं आंखों से देखा। वो दर्दनाक मंजर सहाय जिया है उसे। वो चीखे, वो चीत्कार, वो दरिंदगी, जिसे देख के मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया पंडित जी, टुकड़े टुकड़े हो गया। लोग हमें सिर्फ एक परिकथा मानते हैं। वो भूल गए हैं हम लोग ने क्या जिया है, क्या सहा है। तो क्या सबको चीख चीख कर कहें कि तुम हमें याद रखो भाई? भूल गए तुम हमें? हम उनके लिए मर चुके हैं। उनको लगता है कि हम स्वर्ग के सुख भोग रहे हैं, धरती पे तो अपना कोई काम ही नहीं है। वो सोचते हैं हम उनके साथ नहीं है पंडित जी, लेकिन वो भूल गए हैं। ये मिट्टी देख रहे हैं पंडित जी? अपनी खून से सींची है मिट्टी पंडित जी, अपने खून से सींची है। भला इसे छोड़ के हम कहां जा सकते हैं? लोग भूल गए हमें, हमारा देश से नाता और इस मिट्टी से वादा। क्या लगता है तुम्हें, हमें दोबारा जन्म लेना चाहिए इधर? पंडित जी, भारत मां जब जब बुलाए मैं तो तब तब जन्म लेके इस देश में फना होने को तैयार हूं। मेरी जिंदगी पहले भी इस देश के लिए थी, जिंदगी भर इस देश के लिए रहेगी। भले उसके बाद लोग हमारी तस्वीरें दीवारों पर टांग दें, मूर्तियां बनाएं और उसी के नीचे बैठकर रिश्वत खाएं। इसीलिए मैं अपनी तस्वीर खिंचाने को भी राजी नहीं हुआ था। और आज के नौजवानों को देखो, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए ये किसी भी हद तक गिर जाएंगे। वो नारे लगाएंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। और जो बाकी बचे हैं युवक युवतियां, ये लाज शर्म तक बेच खाएंगे सिर्फ फोटो के लिए, कोरी पब्लिसिटी के लिए। तकलीफ तो तब होती है जब ये आम जनता इनको अपना हीरो मानती है। जैसा ये करते हैं वैसा ही वो भी करती है। ये उनके नायक नायिका हैं, पलकों पे बैठा रखा है उन लोगों ने। ठीक कहा पंडित जी,
हमें इन हवाओं में जहर सा खुलने लगा है। दम सा घुटता है यहाँ पे, दम सा घुटने लगा है। हवाएं कभी एक दिशा से नहीं बहा करती। ईश्वर पर भरोसा रखो, हवाओं का रुख भी बदलेगा। ईश्वर ईश्वर पंडित जी, कहाँ है ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? कहाँ है जिसकी सब माला जपते रहते हैं, जिसकी पट्टी सबने अपने आंखों में बांध रखी है? ना वो तब दिखाई दे, ना वो आज दिखाई देते हैं। और शायद आप भूल रहे हैं पंडित जी, ऐसे ईश्वर को अपने जीते जी भुला चुका हूं मैं नहीं मानता पंडित जी, मैं नहीं मानता। और शायद तुम भूल रहे हो, मैं तुमसे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा ईश्वर था। तुम्हारे विचार तुम्हारी आस्तिकता थे, तुम्हारा जज्बा उसका प्रमाण था, तुम्हारी क्रांति उसका भजन थी और तुम्हारा बलिदान उसका हवन था। याद करो भगत, कैसे हम जंग आजादी में कूद पड़े थे। याद करो पंडित जी, लेकिन आज हम जिंदा नहीं हैं। हमारा शरीर मर गया तो क्या हुआ, हमारे विचार जिंदा हैं। किससे उम्मीद करें कि वो आगे आए और हमारी क्रांति की विरासत को संभाले? उम्मीद रखनी होगी, आशा रखनी होगी। क्रांति की मशाल अभी बुझी नहीं है, इंकलाब मिटा नहीं है। तुम देखना, वो दौर भी आएगा जब हमारे जिस्म से टपका हुआ खून का एक एक कतरा आने वाली क्रांतियों की फसल पैदा करेगा। फिर जब लोग अपनी इस मानसिकता से ऊब जाएंगे, तो इससे उबरने के लिए जब वो छटपटाएंगे, फिर क्रांति चलने लेंगी। तब माएं अपने बच्चे को भगत सिंह बनाएंगी। तब हर मां अपनी कोख से खुदीराम बोस पैदा करेगी। सच में पंडित जी, ऐसा मुमकिन है? हाँ भगत, मुझे पूरा विश्वास है। भारत की भूमि अभी बंजर नहीं हुई, ये आज भी उपजाऊ है। ये मिट्टी वीर प्रसूता है जिसने तुम्हें और मुझे जन्म दिया था। क्रांतिकारियों का खून आज भी माओं की रगों में दौड़ रहा है, बस देर है तो उसके जौहर दिखाने की। और फिर भारत में क्रांतियों का दौर आएगा। तुम देखना, आने वाली क्रांति लहू और लोहे से नहीं, विचारों और आदर्शों से ही संभव होगी। मैं आने वाली क्रांतियों के बादल आसमान में साफ साफ देख सकता हूं। वो देखो, हमारा प्यारा तिरंगा खुली हवाओं को चुनौती देता हुआ, आह्वान करता हुआ क्रांतिकारियों की नई सेना का।